अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है और ये मिड टर्म का फाइनल लेक्चर है हमारे पास। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वहाँ पर अबील इनपुट फाइल ऑफ कॉर्ड 1 ऑफ 4 मैक्स है। यानी कि मैक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर होता है। ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास दो इनपुट होंगे, ठीक है ना, और एक हमारे पास क्या होगा, आउटपुट होगा। यानी कि चार आउटपुट आएंगे वहाँ पर इस तरह करके। ठीक हो गया। चार आउटपुट दो इनपुट, यानी कि दो इनपुट किस तरह बनेंगे, हम यहाँ पर ये इसको हम एक ही कंसीडर करते होते हैं वैसे हम। ठीक हो गए। S1 S0 का मतलब क्या है, ये कैपिटल एस है हमारे पास। मीन्स हमारे पास क्या होगा, एक मिनट आपको प्लेन समझाता हूँ मैं। यहाँ पर देखें, हमारे पास क्या होता है, अगर मैं कहूँ एस, ठीक है ना, एस के आगे वहाँ पर कितनी ब्रांचेस निकलेंगे, S1 और S2। ठीक है ना, S0 आप इसे कह सकते हैं। ठीक हो गया। ये वो चीज़ है, अगर आप खाली एस लिख दोगे वो भी ठीक है, अगर आपको S1 S0 ये भी ठीक है। जैसे हमने लिखते हैं ना, एक दो हमारे पास एक सवाल था ये वाला, जिसमें हम A1 A0 लिखते हैं, उसके बाद B1 B0। हम इन दोनों को कंसिडर करते होते हैं, हमारा बी है ये। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, बी है। और हम इससे क्या कंसिडर करते होते थे हम, ये हमारे पास क्या है, ए है। ठीक है ना, कंपेरेटर में के कंपेरेटर को टॉपिक था, उसके अंदर हम इसको ऐसे कंसिडर करते होते थे हम। अच्छा जी। ये भी सेम वही केस बना है, यहाँ पे एक इनपुट हो गया और चार का आउटपुट आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पास क्या है, मल्टीप्लेक्सर होता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि सबसे पहले वही चीज़, दो इनपुट है, दो इनपुट का आपको मालूम है फ्लो ट्रुथ टेबल का कैसा बनता है, 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक हो गया। जो उसका जब हमारे पास जीरो जीरो वैल्यूज होंगे ना, आपने करना है D C B A। उनके जो वैल्यूज होंगे ना, ये जो लिखे हैं नंबरिंग होंगी, वो क्या होंगे, सर जीरो होंगे। जब 0 1 होगा तो क्या होगा, सारी 1 1 हो जाएगी। जब यहाँ पर 1 0 होगा तो क्या हो जाएगा, 2 2 हो जाएंगे। फिर जब 1 1 होगा, 1 1 बाइनरी फॉर्म में क्या होता है, 3 होता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर 3 3 सबका हो जाएगा इस तरह करके। ठीक हो गया। अच्छा ये आगे हमारे पास क्या है कि हमने जो है ना, जो ये हमारे पास ट्रुथ टेबल बना हुआ है, ट्रुथ टेबल को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, कौन सी फॉर्म में, अबील फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमने। ठीक हो गया। अबील फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास आउटपुट क्या है, ये हमारे पास आउटपुट सारा निकला हुआ है। ठीक है। A A1 A0 A1 A2 A3। ठीक है ना, B0 B1 B2 B3, ये बी का आउटपुट है, सी का, ये डी का आ गया। ठीक हो गया। हमने इसको अरेंज फॉर्मेशन में लिख दिया। ये ए की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू। ठीक हो गया। हमने ये करना है, जो ए की वैल्यू होंगे ना उसको 1 2 3 4 में लिख देना। ठीक है। बी की वैल्यू को 5 6 7 8, सी की वैल्यू को 9 से लेकर 13 तक, और डी की वैल्यू को 14 से 17 तक। और जो ए आउट, बी आउट, सी आउट, डी आउट है ना, ये आप कह सकते हो इनके पिंस हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना अभी कि ये वहाँ पिन है, ये सी आउट, ये ए आउट हो गया, बी आउट हो गया। आगे से इसके फर्दर पिन है ये वाली, जैसे आप 5 7 कर सकते हो, जैसे आप 6 7 कर सकते हो। ठीक है ना, ये वापस क्या 6 7 वाली पिन है, ये 5 7 पिन है। और ये वापस कौन सी पिन है, ये जो उसकी लार्जेस्ट पिन है, ए आउट बी आउट वाली, ये वाली। ठीक हो गया। उसके अलावा जो 22 23 होंगे, ये हमारे पास क्या होंगे, इनपुट होंगे। 22 23 हमारे पास क्या है, 0 1। यहाँ पास क्या है, इसके इनपुट आई है। ठीक हो गया। अच्छा जी। अच्छा, आगे हमारे पास है इक्वेशंस वगैरह। मैं आप इक्वेशन कैसे बनानी है अबील के अंदर, आपको मालूम है अबील के अंदर कैसे इक्वेशन बनाते होते हैं। यहाँ पर आपस जहाँ जहाँ वन होंगे ना, बस आपने उनकी इक्वेशन बनानी होती है इस तरह करके। ठीक है ना। ये पूरे का पूरा आउटपुट लिखा हुआ है, आउटपुट कैसे बनाओगे, ये S1 का S1 नोट लिखा हुआ है, S1 नोट लिखा हुआ है। ये वहाँ पर जो एस्पेरेंट साइन है, इसका मतलब क्या होता है, नोट साइन होता है। ये एंड साइन लिखा हुआ है, ये वहाँ पर एंड साइन है, ये वहाँ पर कौन साइन है, प्लस का साइन आ गया, ये नोट साइन आ गया। ठीक है ना, आपको एक क्वेश्चन बनानी आती है पूरी की पूरी। ठीक है ना। अच्छा जी, अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, टेस्ट वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करा। पहले हमने इसको किस में कन्वर्ट किया है, पिंस के तौर पे। MUX पिंस होती है ना, अपन उसमें कन्वर्ट किया। चिप्स की जो पिन होती है, चिप्स की पिन का मतलब क्या है, यहाँ पर जो आप चिप्स बनी होती है ना इस तरह करके, यहाँ समझ लिया, आप चिप आ गई। ठीक है ना, अब चिप की पिन बनी थी इस तरह करके, ये वाली। ठीक है ना। हमने उसको अभी इसके अंदर कन्वर्ट किया था उस टाइम पर। ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम बस की इक्वेशन बनाई थी चिप्स की। ठीक है। उसके बाद टेस्ट वेक्टर बनेगा। टेस्ट वेक्टर कैसा बनेगा, जो यहाँ पर टेबल की फील्ड है ना, S1 S0 डी आउट, सी आउट, बी आउट, ए आउट, आपने क्या करना है, इनको ना एक पेरेंट अरे बना देनी है। इसको क्या करना है, आपने एक पेरेंट अरे बनानी है। ये सारे के सारे वापस क्या है, इनपुट है। ठीक है ना, सारे के सारे सारे वापस क्या इनपुट है, और ये वापस के सारे आउटपुट है, ए आउट, बी आउट, सी आउट, डी आउट। ए आउट का मतलब क्या होगा, A0 A1 A2 A3। बी आउट का मतलब क्या होगा, B0 B1 B2 B3। सी आउट का मतलब क्या होगा, C0 C1 C2 C3। ठीक हो गया। और डी आउट का मतलब क्या होगा, D0 D1 D2 और D3। क्लियर हो गया इसका। अच्छा जी। आगे हमने करना है,
जो यहाँ पे एक नंबरिंग आ रही है वाली, ठीक है ना, आप उन्होंने एक रैंडमली नंबरिंग लिखी हुई है अपने पास है, ठीक है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ये S1 S ये यहाँ पर सारे ए की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, बी की वैल्यू आ रही है, ये सी की वैल्यू रखी हुई है, डी की वैल्यू, ठीक है ना। ये बस आप कह सकते हैं समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये आप एडवांस लेवल में चले जाएंगे या फिर डीप लेवल में चलेंगे, अपने डीप में जाना नहीं ज़्यादा, ठीक हो गया। हमने बस ऊपर ऊपर से पढ़ना है इसको, क्योंकि बस आप कह सकते हैं इसको समझना बस आपने, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना। हमने ये करना, जब इसकी पेरेंट अरे बन जाएगी, आपने ये करना है यहाँ पे उसके बाद अरे बाय अरे, यहाँ पे देखना ये अरे बाय अरे आपने ये करना, इनकी वैल्यूज पुट करनी है। अरे बाय अरे आपने ये करना है, इनकी वैल्यूज को पुट करते रहना है, ठीक हो गया। अच्छा जी। अब उसके बाद जो है वहाँ पे ये आप कह सकते हो इन्होंने पूरी वैल्यू लिखी नहीं वैसे, बस यहाँ पे एक आप कह सकते हो एक एंड का लगा दिया ताकि हमें मालूम हो जाए कि इसकी वैल्यू यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। ये वहाँ फाइल बनी है बेसिकली इसकी, अबील फाइल होती है ये वाली, ठीक है। लेकिन कौन सी फॉर्म में ये क्वाड 1 ऑफ 4, क्वाड का मतलब क्या होता है, 4 होता है, ठीक हो गया। 1 ऑफ 4 मैक्स की, 1 ऑफ 4 मैक्स का आपको ऊपर एक टॉपिक होगा, उसमें टेबल बना हुआ है, ये वही वैल्यूज लिखी हुई है सारी की सारी, ठीक हो गया। अच्छा जी। अब उसके आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वाड मैक्स। आगे हमारे पास क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वाड मैक्स आ गया। अब जो है ना हमारे पास इसमें क्या होता है, हमारे पास 16 इनपुट होते हैं। 16 इनपुट का मतलब क्या है, हमारे पास हर एक मल्टीप्लेक्सर में ना 4 इनपुट जा रहे होंगे, ठीक है ना। अगर हमारे पास इसमें टोटल कितने लगे होंगे, 4 से 16, 16 4 4 8 8 4 कितने 12, 12 4 कितने हो गए, 16 हो गए। यानी कि हमारे पास इसमें 4 मल्टीप्लेक्सर लगे हुए हैं 1 to 4 के, ठीक हो गए। टोटल वहाँ पे इनपुट कितने हो गए, 16 इनपुट हो गए, ठीक हो गया। और हर एक मल्टीप्लेक्सर के कितने आउटपुट निकाल रहे हैं, एक आउटपुट आ रहा है, ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है, हमारे पास 4 आउटपुट आएंगे, अगर 4 मल्टीप्लेक्सर लगे हुए हैं, 16 इनपुट है, और कितने आउटपुट आएंगे फिर, 4 आउटपुट आएंगे, ठीक हो गया, गुड हो गया। आगे हमारे पास है इसके, आप कह सकते हो इसके अंदर कौन सा फॉर्मेशन यूज है, गैल 20V8 PLD इज यूज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वाड 1 4 ऑफ मल्टीप्लेक्सर, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक हो गया। और वहाँ पर क्वाड मल्टीप्लेक्सर में टोटल कितनी पिन्स होती हैं, वहाँ पर 22 पिन्स होती हैं, जो डिवाइस को क्या करती हैं, ऑपरेट करती होती हैं, ठीक हो गया। और जो है गैल 16V8 डिवाइस कैन नॉट बी यूज एज इट डज नॉट इनफ पिन टू इम्प्लीमेंट। और अगर ये भी एमसीक्यूज आ सकता है हमारे पास, क्या हम जो है GAL16V8 को यूज़ कर सकते हैं एज ए इम्प्लीमेंट एज ए क्वाड मैक्स। इसका जवाब क्या है, नहीं, फॉल्स। इसका इसका सवाल भी आता है यहाँ पर ट्रू फॉल्स वाले, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है फिर नहीं, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, फॉल्स होगा, इसको भी आपने हाईलाइट कर लेना, ठीक हो क्या। अच्छा जी। आगे हमारे पास है इसके डायग्राम में चलते हैं हम। डायग्राम में हमारे पास तो एक स्टेटमेंट दी हुई है, ये आपको मालूम है ऑल एम सी क्या होता है हमारे पास, ठीक है ना। आउटपुट लॉजिक माइक्रो चिप होती है, ठीक हो गया। ये एंड गेट लगे हुए हैं जो हमारे पास सेल्फ आप कह सकते हैं इनपुट के लिए होता है ये, ठीक है। ये यहाँ पर ट्राई बफर लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ट्राई स्टेट बफर लगा हुआ है। यहाँ से आउटपुट आ रहा है उसके बाद भी ये बफर लगा, फीडबैक बफर लगा हुआ है यहाँ पर, ये फीडबैक बफर है ये ना, ठीक हो गया। यहाँ से इसका मेमोरी आ रही है, यहाँ से इसका बजा आ रही है, ठीक है ना। ये 32 32 का मतलब क्या है, हमारे पे यहाँ मल्टीप्लेक्सर काफ़ी लगे हुए हैं, ठीक हो गया। यानी कि यहाँ पर 16 इनपुट है ना, 16 इनपुट के मजीद नोट गेट अगर बनाए तो कितने होते हैं, 16 इनपुट है ना। हम वहाँ पर जो है मल्टीप्लेक्सर में कितने बने हैं, 16 इनपुट है। अब 16 इनपुट से मुराद क्या है, वहाँ पर मैं आपको हर एक लेक्चर में बताया मैंने ये चीज़। अगर यहाँ पर इस तरह की पिन बनी हो, ठीक है ना, तो उसके सामने क्या बनाते हैं, एक नोट गेट ही बनाते होते हैं ऐसा करके, ठीक है ना। अगर 2 इनपुट है, 2 इनपुट का मतलब क्या होगा, वापस 4 इनपुट होंगे, जिसमें से आप 2 इनपुट ऐसे नॉर्मल होंगे, और 2 इनपुट कौन से होंगे आपस, नोट गेट वाले होंगे, ठीक है ना। इस तरह करके वहाँ पे कितने बन गए, ये 32 बिट बन गए, 32 इनपुट बन सकते हैं इस तरह करके, ठीक हो गया। यहाँ पर कंट्रोलर लगे हुए हैं ये वाले, ये जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर कंट्रोलर है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको मालूम है क्या होती है, पुराने लेक्चर में सब चीज़ें हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक हो गया। और कुछ भी नहीं है, सारे डायग्राम वही जो पुराने वाले थे ना, उससे थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं डिटेल में बताया हुआ है, और कुछ भी नहीं है डिटेल्स का मतलब क्या है कि इसके अंदर आप मल्टीप्लेक्सर लगाए हुए हैं 16 बिट वाला, ठीक हो गया। 16 बिट वाला मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है, इसके साथ वहाँ पर ये एंड अरे लगी हुई है, ठीक है। एंड प्रोग्रामेबल अरे लगी हुई है, ऑल एम सी लगा हुआ है, यहाँ से पर ट्रांसलेट बफर लगा हुआ है, यहाँ से कुछ आउटपुट आएगा, और साथ ही हमारे पास क्या होगा, एक फीडबैक भी जाएगा। फीडबैक क्या करेगा, वो भी ऐसा हमारे पास सिक्वेंशियल काम करेगा, ठीक हो गया। अच्छा जी। आगे हमारे पास क्या है, सिक्वेंशियल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट का मैंने आपको पहले भी बताया था, सिक्वेंशियल सर्किट ऐसे सर्किट होते हैं जो पिछली वैल्यू को क्या करे, स्टोर करता है। पिछली वैल्यू को क्या करे, वो स्टोर करके रखे। जबकि हमारे पास कम्बिनेशन सर्किट में क्या होता है, उसमें कोई एज स्टोरेज वैल्यू नहीं होती। अगर हमारे पास एक डाटा चला गया, अगर हम उसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो पुराना डाटा क्या हो जाएगा, एरेज हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी।
जैसे कि वहाँ पर उसमें था हाफ एडर में था, हाफ एडर में क्या था, जब हम कुछ चीज़ ऐड करते थे, ठीक है, अब उसको ऐड करके दे देता था, लेकिन उसका जो कैरी आउट था वहाँ पे क्या होता था, खत्म हो जाता था, जिसकी वजह से वहाँ जो अगला एडिशन होता था वो क्या होता था, खराब हो जाता था, ठीक है ना। जिसकी वजह से हमने क्या यूज़ किया था, फुल एडर एज अ सीक्वेंस में हमने यूज़ किया था, उसको पैरेलल में लगाया था हमने, हर एक एडर को क्या लगाया था हमने, हाफ एडर को पैरेलल में लगाया था, ताकि जो पिछले कैरी था वो अगले के लिए क्या हो सके, यूज़ हो सके, और उसकी वैल्यू हम उसके अकॉर्डिंगली क्या निकाल सकते हैं, जो आपके अकॉर्डिंगली निकाल सकते हैं हम उसकी वैल्यू को, ठीक हो गया। सेम ऐसे सिक्वेंशियल भी ये होता है, हमारे पास जिसका आउटपुट होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, सेव कर लेते होते हैं एज अ काउंटर वेरिएबल का, क्लॉक जिसे हम कहते हैं ना, उसको हम सेव कर लेते होते हैं। क्लॉक का एक अलग टॉपिक है, ठीक है, उसका अगर हमारे पास इसमें आया था हैंड नोट्स के अंदर तो मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। अगर नहीं हो तो फिर जब नेक्स्ट लेक्चर आएंगे फाइनल तो हमें मे भी उसको आया तो इंशाल्लाह इसमें समझा दूंगा मैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, ए एल जो है ना, ए एल आपको मालूम है क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसके पिछले लेक्चर में इसके भी एक टॉपिक है, ठीक है, इसके बारे में हम फुल टाइम में बात की थी कि यहाँ पर किस तरह काम करता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है हमारे पास, अरिथमेटिक का मतलब क्या, प्लस माइनस डिवीजन मॉड्यूलस, और उसके बाद डिवीजन जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं ना मैथमेटिक्स से वो करना है। लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब क्या है, लॉजिक क्रिएट करना है, यानी कि ऐड करना और नोट, ठीक है ना, चेक करना है कि जो हमारे पास आंसर है वो अकॉर्डिंगली है, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दे, अगर है तो ट्रू रिटर्न कर दे। इसका काम ये होता है हमारे पास, ठीक है ना, वैल्यूज को चेक करता होता है। उसके बाद जो है ना ये क्या करता है, हमारे पास जो पुराना ऑपरेशन होता है ना उसको ज़ाया नहीं करता, ठीक है ना, जबकि वो क्या करता है, मेमोरी में जाके वहाँ पर स्टोर कर देता है एज एन इनपुट। जो वहाँ पर आउटपुट आएगा पिछले वाले का, उसको एज एन इनपुट क्या करेगा, अगली मरतबा सेव करेगा, ठीक है ना, फिर उसको रीयूज़ करेगा, चेक करेगा कि हमारे पास जो आंसर है कि ये इससे रिलेटेबल है या नहीं है, ठीक है ना, इसका ये फ़ायदा होता है। अच्छा जी, ये सारे जो मैं आपको बताया ना, ये सब चीज़ें वही लिखी हुई है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, आगे हमारे पास है इसके अंदर ये, इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिएगा कि यहाँ पर डिजिटल सर्किट दैट यूज मेमोरी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन आर नोन एज सीक्वेंशियल सर्किट। द सीक्वेंशियल सर्किट आर इम्प्लीमेंटेड बाय कंबाइनिंग कॉम्बिनेशन सर्किट विद मेमोरी एलिमेंट, ठीक है ना, देखा, कॉम्बिनेशन सर्किट से अगर आप मेमोरी एलिमेंट लगाएंगे जो है स्टोरिंग करेगा कोई भी चीज़ को, सेविंग करेगा पुरानी वैल्यूज को, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सिक्वेंशियल एलिमेंट बन जाएगा, बिल्कुल सिक्वेंशियल सर्किट बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो इसका आउटपुट आ रहा है ये वाला, यहाँ पे किधर जा रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम ऐसा क्या करें, यहाँ पे एज ए इनपुट यूज़ करें इनके लिए, ठीक हो गया, फिर यहाँ से दोबारा इधर जाएगा, यहाँ पे एक न्यू आउटपुट आएगा, फिर वापस जाकर एज अ फीडबैक काम करेगा, ठीक हो गया। इस जो मेमोरी एलिमेंट होता है ना उसका एज अ फीडबैक भी कहते होते हैं। आगे हमारे पास है लैचिस एंड फ्लिप फ्लॉप। लैचिस जो है ना, लैचिस आप कह सकते हैं हमारे पास एक स्टेट होती है, एक बाय स्टेट होती है। बाय स्टेट का मतलब क्या है, हमारे पास दो आउटपुट आते हैं उसके, ठीक है ना, यानी कि हमारे पास एक कॉम्बिनेशन सर्किट होता है, कॉम्बिनेशन सर्किट को किसमें कन्वर्ट करते हैं उसको, सिक्वेंशियल में, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो है ना यहाँ पर क्लॉक नहीं होते, अगर हम इससे क्लॉक लगा देंगे ना तो ये हमारे पास एक प्योर सिक्वेंशियल सर्किट बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे क्लॉक होती है यहाँ पर लगी होती है, जिसमें आप आपसे कह सकते हैं काउंटर एलिमेंट लगा होता है, हमने CS101 में एक रजिस्टर का टॉपिक पढ़ा था हमने, ठीक है ना, उसमें आपने देखा होगा प्रोग्राम काउंटर लगा होता है, अगर हम वो ऐसा लगा देंगे ना वो ऐसा ये वाला सर्किट ऐसा काम करेगा, फिर रजिस्टर के डाटा सेव करने वाला काम करेगा, ठीक है ना, जैसे सिमिलर काम करेगा, ठीक है ना, वैसा काम नहीं करेगा, बस सिमिलर काम करेगा उसके, सेम एड्रेस वर्क नहीं करेगा वैसे। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखा जाए ना, a latch output can be changed from one state to other by applying appropriate input. A latch normally has two input. The binary input combination as a latch input allow the latch to the changed state. A latch has two output, Q and implementation of Q naught, ठीक है ना। यहाँ पर भी बताना चाह रहे हैं कि वहाँ पर जो लैच होता है ना, लैच का जो आउटपुट होता है या तो वो क्यू होगा फिर क्यू नोट होगा, यानी कि वहाँ पर चेक उसकी ओरिजिनल स्टेट होगी, उसके बाद उसके सेकंड वैल्यू क्या होगी, उसकी कॉम्प्लीमेंट होगा उसका, एक वापस क्या होगा, उसका ओरिजिनल वैल्यू होगी, और एक वापस क्या होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक हो गया। अब बात करते हैं वहाँ पर ये एस और ये आर का मतलब क्या है। ये वहाँ पर एक नैंड गेट है, नैंड गेट एस आर लैचिट, ठीक हो गया। ये एस का मतलब होता है सेट, आर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर रीसेट होता है, बस आपने ये चीज़ याद रखना है। एस का मतलब क्या है यहाँ पर, सेट, सेट, और आर का मतलब क्या है वहाँ पर, रीसेट, क्लियर। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखे जरा हमारे पास के पास डायग्राम यहाँ से मैं कैच कर लेता हूँ, मैं पहले प्रिंट स्क्रीन को प्लस भी, मुझे कितना हिस्सा चाहिए, इतना चाहिए मुझे, कलर प्लस एक्स, कलर प्लस ए, डिलीट कलर प्लस वी। अब इसके बाद बात करते हैं हम, सबसे पहले हम यहाँ पे मैं ये नैंड गेट लगा है ना, नैंड गेट का यहाँ पर तो टेबल कहता है वो बना लेते हैं यहाँ पर, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ठीक हो गया। ज़ीरो
0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक, ओके। नैंड गेट में क्या होता है, 0 0 वापस क्या हो जाएगा, 0 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 ही होता है मेरे ख्याल से। यहाँ पर ऊपर निकाल लेते हैं, ऐसा करते हैं, ये इसको यहाँ पर निकाल लेते हैं मैं, ताकि टाइम वेस्ट ना हो जाए हमारे पास। नैंड गेट टू टेबल, ठीक है ना। यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा फिर। चलो मैं उसको खुद ही बना के लिखा है, तो यहाँ पर ऐसा करता हूँ। 0 0 वापस क्या होता है, 0 होता है ना एंड गेट के अंदर। नॉट गेट क्या कर देगा, उसको 1 कर देगा। ठीक हो गया, यहाँ पर इसको वाई की वैल्यू देते हैं, यहाँ वाई की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। 0 वहाँ पर 0 होता है, सही कर देगा, 1 कर देगा। 1 0 0 होता है, सही कर देगा, 1 कर देगा। 1 1 0 होता है, सही कर देगा, ये 0 कर देगा। ये आप कह सकते हैं, आप ये नैंड गेट का क्या हो सकता है, ट्रुथ टेबल बना हुआ है। ठीक है ना, एक बार तो मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ। हमारे पास जो है नैंड गेट का टेबल यही है या फिर नहीं। हाँ जी, ये ठीक है ना, 1 1 0 यही वापस आया। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये यहाँ पास और गेट बना हुआ है। और गेट का नीचे में ये नैंड गेट, ये नैंड गेट का ये लिखे ना, आप यही वैल्यू आई है। ठीक हो गया। अच्छा जी। अच्छा, जब हमने ना अब यहाँ पर चेक करना है, सबसे पहले 0 0 पे क्या होगा हमारे पास। अगर मैं एस की वैल्यू 0 है और आर की वैल्यू 0 है। 0 0 यहाँ पास क्या 1 है, इधर 1 हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें ना, हमारे पास क्या होगा, दोनों की वैल्यू सेम हो गई। हमारे पास क्या है, दोनों की वैल्यू सेम होगी ना हमारे पास। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा, हमारे पास ये क्यू है, यहाँ पे क्यू कॉम्प्लीमेंट। अगर क्यू हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू के 1 है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना यहाँ पर उसका। अब वो कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, 1 का 0 होना चाहिए यहाँ पर। देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है। तो इसके मतलब इसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे क्या देखना है, अब हमारा नेक्स्ट वैल्यू क्या है इसके अंदर, 0 और 1 है। ठीक है ना, अब हमने कर दिया एस की वैल्यू यहाँ पर 0 है। ठीक है, और जो बी आर की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर 1 है। ठीक है, यहाँ पे 0 0 होगा तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 1 आएगा, ऐसे है ना, 1 आ गया। ठीक हो गया, एस की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और जो आर की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास 1 है। ठीक है ना, 1 1 का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जा रहा है हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू 1 है और क्यू कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या आपस में ठीक है ना, ये इसके ऑपोजिट वैल्यू है। 1 का कॉम्प्लीमेंट का तो 0 होता है, और क्यू का कॉम्प्लीमेंट वापस क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। यहाँ पर लिखा हुआ है क्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा वापस, क्यू कॉम्प्लीमेंट वापस होगा इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ पर ये वैल्यू आई हुई है, इसका मतलब क्या हमारे पास इसका वैल्यू आएगी एस इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 1 और क्यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, सेम है, एस इज इक्वल टू 1 और आर 0 में क्या होगा हमारे पास जो पुरानी वैल्यू होगी ना, जो पुरानी वैल्यू होगी यहाँ पर मूव करेगी। ये 0 था ना, यहाँ पे 0 यहाँ पर चले जाएगा, 0 यहाँ पर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, 1 था, इधर 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। हमने क्या चेक करना है, एस इज इक्वल टू 1। अब एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 है, और आर की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 है। ठीक है ना, ये है ना, बस एस की वैल्यू क्या 1 है, आर की वैल्यू यहाँ पर क्या 0 है। ठीक है, अभी हम इसको सेपरेटली चेक कर रहे हैं, अभी इसको कंबाइन करके चेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहले हमने इसको चेक किया है, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ठीक है ना, हम जो अभी इसका जो ये वैल्यू है ना आउटपुट वाली, इसको अभी चूज़ नहीं कर रहे अभी हम। ठीक है, वरना अगर हम इसे चूज़ करेंगे तो यहाँ पर इसका आउटपुट कुछ और आता है, नहीं कि आप कह सकते हैं इसको यहाँ पे क्लॉक लगाना पड़ता है, काउंटर वेरिएबल लगाना पड़ता है, तो फिर उसको ऐसा फच करता है उसको। ठीक हो गया। अच्छा जी, 1 और यहाँ पे 0 आ गया। पहले हमने 0 0 चेक किया था, फिर 0 1, अब हम वापस क्या 1 0। ठीक है ना, अब यहाँ 1 है, अब 1 यहाँ पे किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है ना, इधर 0 आ जाएगा, सॉरी इधर लिख दिया मैंने, 0 आ गया। ठीक है, और 0 किसके बराबर है, 0 0 किसके बराबर, 1 के बराबर है, यहाँ 1 आ जाएगा। क्या अब वापस क्यू की वैल्यू क्या यहाँ पर 0 है, और क्यू कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या यहाँ पर 1 है। क्या ये आपस में ऑपोजिट नहीं हो गया, ऑपोजिट हो गया ना वापस, इसका मतलब क्या ये भी वैलिड है हमारे पास, ये भी वॉलेट है। अब वहाँ पर 1 1 आएगा, 1 1 वापस यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैल्यू सेट हो जाएगी। हमारे पास जो 1 1 होगा ना, उसके अंदर वापस क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी हमारे पास एक्टिव लो इनपुट के मुताबिक ये इक्वल टू Q1 के बराबर, यानी कि वैल्यू सेट हो जाएगी, कि वहाँ पर हो जाएगा इसका आपका इसका काउंटर क्लॉक खत्म हो जाएगा इसका। ठीक है ना, यहाँ पर देखा जरा, यानी कि जो उसका QT होगा ना, उसका काउंटर क्लॉक खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो उसका फॉर्मूला बना हुआ है ना QT+1 के, ठीक है, वो क्या हो जाएगा QT-1 के बराबर हो जाएगा। QT+1 -1 के बराबर, यानी कि किसके बराबर हो गया वो, QT के बराबर हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, QT के लगाऊँ मैं यहाँ पर, मैं QT यहाँ बेसिकली है जो वहाँ पर काउंटर क्लॉक बना हुआ है। ठीक है ना, जो आप इसका बना हुआ है, इसका ना काउंटर क्लॉक बना हुआ है ना, इसका बना हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखें ना, अगर यहाँ 1 लगाओगे, यहाँ 1 लगाऊंगा, तो दोनों का आंसर क्या है, 0 0 आएगा। ठीक है ना, क्यों,
क्योंकि यहाँ पर वन का मतलब जीरो होता है, इधर भी वन का मतलब जीरो होगा, क्योंकि हमने ऐसा करना नहीं है। वहाँ पे लास्ट वैल्यू का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास जो है वैल्यू इज इक्वल टू जो वहाँ पर फर्स्ट वैल्यू आई थी क्यू टी प्लस वन वाली, हम क्या कर देंगे उसमें से माइनस वन कर देंगे। क्यू टी प्लस वन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, क्यू टी प्लस वन का मतलब क्या, ये सब चीज़ है ये वाली जो यहाँ पर क्यू की वैल्यू था ना, ये वाली ये वापस क्या क्यू टी प्लस वन, ठीक है ना। जब हम इसमें से माइनस वन कर देंगे ना तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये क्यू टी की। ये क्यू टी किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ये जो दो वैल्यू था ना ये वाली इसके बराबर हो जाएगा। इसका रूल है ये वाला, ठीक है ना। इसका आप कह सकते हैं इंटरवल होता है, जो इंटरवल वहाँ पर वन प्लस टी प्लस वन लिखा हुआ है ना, हम क्या करेंगे उसमें से माइनस कर देंगे वन, तो वहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, खाली टी आ जाएगा, ठीक हो गया। ये इसे हम कहते हैं लैच, एस आर लैच कहते होते हैं नैंड गेट का। और ये सारे के सारे इसमें से एमसीक्यूज आते होते हैं कि हम वहाँ पर जाकर वहाँ पर एस की वैल्यू जीरो हो, आर की वैल्यू वन हो, तो उस टाइम पे हमारे पास का आउटपुट क्या आएगा, एस आर लैच नैंड गेट के अंदर। आपने बस कॉन्सेप्ट चेक करना है इसका, कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास के अंदर कि जब हमारे पास इधर कुछ इधर जीरो हो गया इधर जीरो हो गया, जब कॉम्प्लीमेंट से क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, इधर वन हो जाएगा, ठीक है ना। जो यहाँ पे इसकी क्यू की वैल्यू आगे यहाँ पे लिखा है उधर वन, इधर वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। इधर वन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, जीरो है। अगर दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, वो इनवैलिड स्टेट में होगा वो, ठीक है ना। उसके बाद जब सेकंड लूप यूज करोगे, सेकंड लूप में आपने क्या करना है, जो इसकी वैल्यू होगी वो यहाँ पे चली आएगी, जो इसकी वैल्यू होगी कहाँ पर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, ठीक है ना। फिर आप इन दोनों वैल्यू को मैच करते हुए उसका आंसर आएगा इधर आएगा, जिसका आंसर आएगा इधर आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों वैल्यू को मैच करने के बाद जिसका आंसर आएगा इधर आएगा, ठीक है ना। फिर चेक करना है कि आपस में कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे के ऑपोजिट है या नहीं, अगर नहीं है तो कौन सी स्टेट में होंगे, ये इन वाले स्टेट के अंदर होंगे, ठीक है। सारे के सारे रिजल्ट जो है ना इसके अंदर लिखे हुए, ठीक है। जीरो जीरो में भी हमने इम्प्लीमेंट करके दिया, ठीक है, वो इन वाले स्टेट में आया था हमारे पास, ठीक है, ओके। जीरो वन में भी हमने इम्प्लीमेंट करके दिया, तो इसमें आपस आंसर क्या आया था, यहाँ पर वन जीरो आया था इसका आंसर, ठीक हो गया। और वन जीरो में अगर पहले हमने किया था जीरो वन, वहाँ पर आंसर क्या है, वन जीरो आया। वन जीरो इम्प्लीमेंट करेगा वहाँ पर आंसर क्या आएगा, वापस जीरो वन आ जाएगा। अगर आप देख रहे हैं ये पहले हमने जीरो वन किया था, उसमें आंसर क्या था, वन जीरो। जब हमने वन जीरो की वैल्यू रखी, एस की वैल्यू वन रखी, आर की वैल्यू हमने क्या रखी, जीरो रखी, तो आप आंसर क्या है, जीरो वन आ गया। वन वन में हमारा जो आंसर होगा ना, आप कह सकते हैं वो एज अ मेमोरी सेट इस्तेमाल होगा वो, जिसमें आपको कह लो कि मेमोरी सेव हो गया, एक लूप खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। हाँ बस क्या होगा, एक लूप खत्म होगा और कुछ भी नहीं होगा। ये लूप कैसे खत्म होगा, जैसे हमारे पास होता है ना कि गेम ओवर हो गया हमारे पास, ठीक है ना। ये वो चीज़ है हमारे पास। यह देखिए हमारा फर्स्ट लूप क्या था हमारे पास, ट्रुथ टेबल के लिए चेक करें हमारे पास, अगर जिसका ट्रुथ टेबल बना हुआ था यहाँ पर, फर्स्ट लूप जीरो जीरो, सेकंड लूप जीरो वन वन जीरो, सेकंड थर्ड लूप, फोर्थ लूप हमारे पास क्या है, वन वन आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लूप खत्म होगा ना, इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, मेमोरी सेट हो जाएगी, ठीक हो गया। सेम है यहाँ पर नोर गेट का बना हुआ है, नोर गेट के अंदर भी सब चीज़ें वैसे वर्क करेंगी, जैसे यहाँ पर नैंड गेट के अंदर वर्क की है हमारे पास, वैसे ही वर्किंग किसके अंदर हो रही है हमारे पास, नोर गेट के अंदर भी वर्किंग होनी है। नोर गेट का जो टेबल होगा आपने वो रखना है, ठीक है ना। उसको आपने यूज़ करते हुए देखते रहना है, अब इसका आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, ठीक हो गया। इसका आउटपुट होगा, इसका टोटल टेबल होगा, जो आपको ऊपर टेबल बना उसको बिल्कुल ऑपोजिट होगा। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे देख रहे हैं जीरो जीरो पे सेट हो रहा है और वन वन में क्या हमारे पास इनवैलिड हो रहा है, जबकि नैंड गेट के अंदर हमारे पास क्या है, नैंड गेट में हमारे पास जीरो जीरो पे इनवैलिड है और वन वन पे हमारे पास क्या है, मेमोरी सेट हो रही है, ठीक हो गया। इन्हें बस इतना फ़र्क है और कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, आगे यहाँ बस ये आप कह सकते हैं, जैसे आप फुल एडर हाफ एडर का बना था सर्किट इस तरह ब्लॉक डायग्राम की शेप में, ये हम कहते हैं ब्लॉक डायग्राम, ठीक है ना। हमारे पास क्या एक्टिव हाई इनपुट उन्हें कहते हैं जिनके साथ कोई भी बबल ना लगा हो। बबल का मतलब कि नोट गेट ना लगा हो, उसे हम कहते हैं एक्टिव हाई कहते होते हैं। जैसे कि आपने कहा ये हमारे पास होगा एक्टिव लो इनपुट, ठीक है ना। एक्टिव लो यहाँ पर कह नहीं सकते इसको, क्योंकि यहाँ पर इनपुट में ही लगा हुआ, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं ये एक्टिव आउटपुट कह सकते हैं, एक्टिव लो आउटपुट कह सकते हैं इसको, ठीक हो गया। यहाँ पर देखें ज़रा, ये हमारे पास शुरू में इनपुट में लगा हुआ ना, तो उसके हम क्या कहेंगे, एक्टिव लो इनपुट कहेंगे, ठीक है ना। अब जब ये दोनों पे लगा हुआ होगा, इसका मतलब क्या होगा, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आप कोई असर नहीं होगा। आगे यहाँ पर टाइमिंग डायग्राम है। टाइमिंग डायग्राम का मतलब क्या, जैसे हम कहते हैं डिलेशन, फ्लिप फ्लॉप का जो डिलेशन होता है ना, कि कितने सेकंड में कितने सेकंड में आप ये आउटपुट आ रहा है, वो ठीक है ना, वो चीज़ है। जो ट्रुथ टेबल बना था ना, ट्रुथ टेबल में आपस को वाले जीरो जीरो क्यू टी है, ठीक है ना। जीरो जीरो क्यू टी का मतलब क्या, यहाँ पर की वैल्यू आ जाएगी। क्यू टी का मतलब इसके जो प्रोपगेशन ऑफ टाइम है ना, उसके बराबर हो जाता है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये जीरो लिखा है, वन लिखा है, जीरो वन आप इसके बराबर है, वन के बराबर है, ठीक है ना। ये वन जीरो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा, ठीक है ना। जीरो 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 वन किसके बराबर होगा, वन के बराबर है, ठीक है ना। इस तरह जो ट्रुथ टेबल बना हुआ ना, ये उसके बारे में लिखा हुआ, कुछ भी नहीं है। अच्छा जी,
तो ये वहाँ पर लेक्चर नंबर 22 था। ठीक है, आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा। अगर कोई आपको ना समझ आया मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, तो आज हमारी मिड टर्म की सीरीज़ ख़त्म हो गई हुई है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फाइनल टाइप के यानी कि मिड टर्म के पेपरों के बाद। ठीक हो गया, ओके, अल्लाह हाफिज़।